साल 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराकर भारत के पश्चिमी दरवाजे पर खलीफा का झंडा गाड़ दिया था। इसके बाद शुरू हुआ भारत की धरती पर सबसे भयानक रक्तपात। एक के बाद एक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। अरब आक्रांताओं का मानना था कि वे जल्द ही पूरे आर्यावर्त पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे, लेकिन वे एक बात भूल गए थे। इस धरती ने जहां संतों को जन्म दिया है, वहीं यहां धर्म की रक्षा के लिए काल भी पैदा होते हैं। मेवाड़ की पहाड़ियों से एक ऐसा ही काल उठ खड़ा हुआ जिसका नाम सुनते ही बगदाद के खलीफा के महलों में भूकंप आ जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसने अरबों को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उन्हें उनके घरों के अंदर तक घुसकर मारा। इतिहास की किताबों से गायब कर दिए गए मेवाड़ के सूर्य महावीर बप्पा रावल की अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा में आपका स्वागत है। सिंध पर कब्जा करने के बाद उमैयद खलीफा हिशाम इब्न अब्द अल मलिक ने जुनैद अल रहमान को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा। जुनैद का सिर्फ एक मकसद था, पूरे भारत का इस्लामीकरण। जुनैद एक विशाल टिड्डी दल जैसी सेना लेकर आगे बढ़ा। उसने जैसलमेर, मारवाड़, मांडवगढ़ और भड़ौच पर हमला कर तबाही मचा दी। भारतीय राजा अपनी पारंपरिक युद्ध शैलियों के कारण इस क्रूर और नई युद्ध नीति का सामना नहीं कर पा रहे थे। उत्तर भारत के दरवाजे खुल चुके थे और आक्रांता कन्नौज और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने की योजना बना रहे थे। भारत का अस्तित्व खतरे में था। इसी अंधकार के बीच मेवाड़ की पावन भूमि पर गुरु हारित आर्ष के आशीर्वाद से एक महामानव का उदय हो रहा था। इनका मूल नाम कालभोज था, जिन्हें इतिहास बप्पा रावल यानी पिता तुल्य राजा के नाम से जानता है। बप्पा रावल ने देखा कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी राजाओं की आपसी फूट है। उन्होंने एक अभूतपूर्व रणनीति बनाई। बप्पा रावल ने गुर्जर प्रतिहार वंश के महान सम्राट नागभट्ट प्रथम और दक्षिण के चालुक्य साम्राज्य से संपर्क किया। इतिहास में पहली बार विदेशी आक्रांताओं को कुचलने के लिए एक महासंघ का निर्माण हुआ। बप्पा रावल को इस संयुक्त सेना का सेनापति चुना गया। साल 738 ईस्वी राजस्थान की तपती रेत गवाह बनने वाली थी इतिहास के सबसे बड़े प्रतिशोध की। इसे बैटल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। बप्पा रावल की सेना हर हर महादेव और जय एकलिंगनाथ के नारों के साथ अरबों पर टूट पड़ी। बप्पा रावल का शारीरिक शौर्य इतना अद्भुत था कि उनके एक ही वार से दुश्मन घोड़ों समेत 2 टुकड़ों में कट जाते थे। बप्पा रावल ने अरब सेनापति जुनैद अल रहमान को युद्ध भूमि में ही दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बप्पा रावल जानते थे कि जब तक सांप के फन को कुचला नहीं जाएगा, वह बार बार डसेगा। उन्होंने भागती हुई अरब सेना का पीछा करना शुरू किया। बलूचिस्तान और कंधार को रौंदते हुए वे सीधे गजनी के किले पर जा पहुंचे। वहां के शासक सलीम को हराकर उन्होंने अपने भांजे को राजा बना दिया। भविष्य के हमलों को रोकने के लिए उन्होंने वहां एक सैन्य चौकी बनाई। रावल के सैनिकों का ठिकाना होने के कारण इसका नाम पड़ा रावलपिंडी। बप्पा रावल ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिससे अगले 400 सालों तक कोई हमला नहीं हुआ। ऐसे महान राष्ट्र रक्षक को हमारा नमन। जय मेवाड़।